बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट रबड़ी की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनती है, जिसे हम बनाएंगे घर में मौजूद चीज़ों से, जिसे बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते हैं। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो इसे फटाफट से बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। और इतनी शानदार बनती है ना कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि आपने इतनी कम चीज़ों से और घर की ही चीज़ों से इसे बनाया है। और ना ही हमें इसके लिए मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, ना ही खोए की ज़रूरत है। फिर भी ये रबड़ी बहुत ही शानदार बनेगी, बिल्कुल शादियों वाली। इस इंस्टेंट रबड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध और आधा कप मैंने दूध अलग से लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिए 1/3 कप चीनी। इसके अलावा मैंने ब्रेड गम लिया है यहाँ पर, और लिया है मैंने कंडेंस मिल्क आधा कप, और पिस्ते, बादाम और काजू मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। यहाँ पर मैंने जो आधा कप दूध लिया था उसमें 2 टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार बनेगी। और देखिए बहुत कम चीज़ों से मैं बना रही हूँ, इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको लेने के लिए बाहर जाना पड़े। ब्रेड गम भी सबके घर होता है अवेलेबल, ड्राई फ्रूट भी होते हैं। कंडेंस मिल्क बस आपको लेना पड़ेगा। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप चीनी आधा कप लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है इसे अच्छी तरह। अब यहाँ पर दूध को बॉईल होने के लिए रख देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे बॉईल करना है। और इतना बॉईल करना है कि ये क्वांटिटी में आधा रह जाए। तो बस इसे इस तरह से देखते रहना है। देखिए दूध में बॉईल आ चुका है और बस इसे साइडों से भी इस तरह से चलाते जाना है। मलाई जो आ रही है ऊपर उसे भी मिक्स करते जाना है। तो इसी तरह से ये रबड़ी बहुत अच्छी बनेगी। और इसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी ताकि चीनी भी मेल्ट हो जाए इसी में। यहाँ पर मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क लिया है, तो मैंने ये 1/3 कप चीनी पूरी नहीं डाली है, 2 टेबलस्पून इसमें से बचा लिए। अब इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे। कंडेंस मिल्क क्योंकि बहुत मीठा होता है इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून इसमें चीनी कम कर ली है। तो अब इसे भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसी से हमारी रबड़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो फिर आपको कलर इसमें यूज़ करना पड़ेगा, येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर दें। तो ये देखिए मिक्स करते हुए हमें इसी तरह से पकाना है लो फ्लेम पर इसे, जब तक ये और ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो ये देखिए और ज़्यादा थिक हो गया है। अब इसमें कॉर्नफ्लोर वाला दूध मैं ऐड कर रही हूँ और इसे दूसरे हाथ से कंटिन्यूसली मिक्स करना है इस तरह से, अच्छी से इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। देखिए इसे दूध को मिक्स करते हुए मुझे 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें ब्रेड गम यूज़ करेंगे जिससे इसमें रबड़ी वाला टेस्ट आएगा और हमें खोया डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें कलर कितना चेंज हो गया और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कटे हुए ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड गम। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भरकर इसमें ब्रेड गम्स यूज़ कर रही हूँ, यानी तकरीबन 1 ब्रेड के क्रम्स बना के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और फ्लेम को हमें लो ही रखना है। और जैसे ही हम इसे मिक्स करना शुरू करेंगे ना तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा और बिल्कुल क्रीमी रबड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। और अब इसमें मैं केवड़ा एसन यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आएगी जैसे बाहर की रबड़ी में होती है। तो इसके अलावा हमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इसी तरह से इसे चलाते रहना है और किनारों से जो मलाई इसमें आ रही है उसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते रहना है। और ये देखें इतना गाढ़ापन काफ़ी है, अगर हम इससे ज़्यादा गाढ़ी करेंगे तो ये जम जाएगी। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और इसी बॉल में हम थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए इतनी गाढ़ी काफ़ी है, चमचे में अगर लगने लगे तो आप फ़ौरन फ्लेम को ऑफ़ कर दें। और अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी इंस्टेंट रबड़ी तैयार है, बहुत ही मज़ेदार शानदार खुशबू आ रही है इसमें। ये देखें अभी इतनी गाढ़ी है और ये जब मैं ठंडी होने के लिए रखूँगी फ्रिज में तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, बिल्कुल बाहर की रबड़ी की तरह। और ये जमकर तो और ही मज़ेदार हो जाएगी। और अब हम इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर देंगे। जैसे ये ठंडी होती जाएगी और गाढ़ी होती जाएगी। और अब ये बिल्कुल ठंडी हो गई है, ये देखें और गाढ़ी होती जा रही है ये। और अब मैं इसे ठंडा करने के लिए फ़्रिज में रख रही हूँ। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। और बाकी के ड्राई फ्रूट भी इस पर गार्निश कर दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
वेलकम बैक। देखें ज़रा ये कितनी मज़े की हमारी रबड़ी तैयार हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से निकाल कर। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी गाढ़ी बनी है और यक ठंडी तो ये बहुत मज़े की लगती है और टेस्ट में भी कमाल की है, बिल्कुल शादियों वाला इसमें लुक आया है। तो आप ये रबड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।